लास्ट वीडियो में क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक में हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था रासायनिक आवन के बारे में। और हमने उसमें पढ़ा था कि रासायनिक आवन 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है एकल आवन। एकल आबंध एक ऐसा आबंध होता है जो दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। जब दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो उन एक एक इलेक्ट्रॉनों को मिलाने पर एक रेखा आती है, जिसको कहते हैं एकल आबंध। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जिनको मिलाने पर एक सिंगल रेखा आती है, और इस सिंगल रेखा को कहते हैं एकल आबंध। इसके बाद नंबर 2 हमने पढ़ा था द्विव आबंध। द्विआबंध, तो द्विआबंध एक ऐसा आबंध होता है जो दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। जब दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो उन दो इलेक्ट्रॉनों को मिलाने पर दो रेखाएं आती हैं, जिसे कहते हैं द्विआबंध। और इसका एग्जाम्पल है O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो परमाणु एक दूसरे से दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक द्विआबंध बनाते हैं। नंबर 3 हमने पढ़ा था त्रिआबंध। त्रिआबंध एक ऐसा आबंध होता है जो दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। जब कभी दो परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो उन तीन इलेक्ट्रॉनों को मिलाने पर तीन रेखाएं आती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है N2। नाइट्रोजन के दो परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और उन तीन इलेक्ट्रॉनों को मिलाने पर तीन रेखाएं आती हैं, जिसे कहते हैं त्रिआबंध। तो हमने तीन प्रकार के रासायनिक आबंध पढ़े थे, एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध। एकल आबंध जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। द्विआबंध जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। और त्रिआबंध दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। अब इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है कार्बन के गुण। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्बन के गुण। तो चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। पार्ट 1 में हमने कार्बन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, तो आज की वीडियो में पहला टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन के गुण। तो कार्बन के जो है दो गुण होते हैं, जिसमें से पहला है चतुः संयोजकता। चतुः संयोजकता। और जो दूसरा गुण है वो है श्रृंखलन। पहला गुण है चतुः संयोजकता और दूसरा गुण है श्रृंखलन। तो पहले बात कर लेते हैं चतुः संयोजकता का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की दूसरी कक्षा ही उसकी अंतिम कक्षा है और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो कार्बन के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको कक्षा पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कार्बन का एक परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके अपनी कक्षा पूरी करता है। और जब कार्बन का परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कक्षा पूरी करने के लिए करता है तो उन 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके 4 आबंध बनाता है। कार्बन के इस गुण को कहते हैं चतुः संयोजकता। या हम ये भी कह सकते हैं कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के इस गुण को कहते हैं चतुः संयोजकता। ठीक है। कार्बन के संयोजी कोष। संयोजी कोष कौन सा कोष होता है? बाह्य कोष, मतलब जो सबसे बाहर की तरफ होता है, बाह्य कोष। तो कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन के इस गुण को चतुः संयोजकता कहते हैं।
तो कार्बन का पहला गुण है चतुसंयुजकता। कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता 4 है, इसलिए कार्बन के इस गुण को कहते हैं चतुसंयोजकता। मीन्स ये 4 संयोजकता व्यक्त करता है। जैसे कि अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4। और इसकी दूसरी कक्षा इसकी अंतिम कक्षा है और इस अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उसके कहलाती है उसकी संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। तो क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए इसके इस गुण को कहते हैं चतुसंयोजकता। और कार्बन जो है ना, इस गुण के कारण इन 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके 4 आबंध बनाता है। ठीक है, चतु संयोजकता का उपयोग करके कार्बन चार आबंध बनाता है। चतुसंयोजकता का उपयोग करके कार्बन 4 आबंध बनाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि कार्बन ये 4 आबंध किस तरह से बनाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि आबंध जो है 3 प्रकार के होते हैं, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। एकल आबंध 1 इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि द्विआबंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और त्रिआबंध को बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम जिस प्रकार का भी आबंध बनाएंगे उतने इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करेंगे। कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके ये 4 आबंध बनाएगा। तो देख लेते हैं 4 आबंध कैसे कैसे बनाएगा। तो जब कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करेगा एक एक आबंध बनाने में, सिंगल बॉन्ड बनाने में, एकल आबंध बनाने में, तो कार्बन के चारों ओर बनने वाले 4 सिंगल आबंध होंगे। मतलब जब कार्बन इन चारों इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब चारों इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके हर एक इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल आबंध होंगे 4। फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से दो इलेक्ट्रॉनों का उपयोग तो एक द्विआबंध आबंध बनाने में करे और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल आबंध बनाए। तो इस स्थिति में क्या होगा? एक द्विआबंध बनेगा और 2 सिंगल आबंध बन जाएंगे। लेकिन अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉनों द्वारा तो एक त्रिआबंध बनाए, ट्रिपल बॉन्ड, तो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जिसका उपयोग वो एक सिंगल बॉन्ड बनाने में कर सकता है। तो कार्बन जो है इन 3 प्रकार से अपने चारों ओर 4 आबंध बना सकता है। तो कार्बन चारों में से हर एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग एक एकल आबंध बनाने में करेगा, तो उसके चारों ओर एकल आबंधों की संख्या होगी 4। लेकिन उन 4 इलेक्ट्रॉनों में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्बन अगर एक द्वि आबंध बनाए और बाकी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा एकल आबंध बनाए, तो इस स्थिति में एक द्विआबंध होगा और 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, एकल आबंध होगा। और अगर इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन के उपयोग से कार्बन एक त्रिआबंध बनाए, तो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन से वो एकल आबंध बना सकता है। तो इस प्रकार कार्बन अपने चारों ओर ना 4 आबंध बनाता है। और ये 4 आबंध क्यों बनते हैं? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है। ठीक है, तो ये कार्बन का पहला गुण था चतुसंयोजकता, जिसके कारण कार्बन अपने चारों ओर 4 आबंध बनाता है। वो चारों के चारों आबंध एकल आबंध भी हो सकते हैं, उनमें से एक द्विआबंध और 2 सिंगल आबंध हो सकते हैं, जबकि एक त्रिआबंध और एक सिंगल आबंध हो सकता है, एक एकल आबंध हो सकता है। ठीक है ना। अब कार्बन का जो दूसरा गुण है वो है श्रृंखलन। तो अब ये श्रृंखलन समझ लेते हैं, श्रृंखलन क्या है। तो श्रृंखलन ये कार्बन का दूसरा गुण है। तो श्रृंखलन कार्बन का एक ऐसा गुण है जिसके कारण कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बनाता है। और उस श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 5, 7, 50, 100, 1000, कितने भी कार्बन परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं। तो कार्बन के अंदर एक और गुण होता है श्रृंखलन, जिसके कारण कार्बन के परमाणुओं से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, जिसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या अनेक हो सकती है। तो कार्बन के इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। ठीक है, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है।
जिसमें अनेक कार्बन परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन का जो ये गुण है इसे कहते हैं श्रृंखलन। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है, जिसके कारण कार्बन जो है अनेक परमाणु कार्बन के अनेक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो कार्बन के इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। तो देख लेते हैं ये श्रृंखलन होता कैसे है। तो क्योंकि श्रृंखलन में कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ता है, तो इसमें कम से कम हमें 2 कार्बन परमाणु से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि एक कार्बन से तो कोई श्रृंखला नहीं बना सकते। श्रृंखला बनाने के लिए हमें कार्बन को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए होंगे। तो पहले हम 2 कार्बन को जोड़कर श्रृंखला बनाएंगे, फिर हम 3 कार्बन को जोड़कर श्रृंखला बनाएंगे, और इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कार्बन के 2 परमाणु हैं। कार्बन का प्रतीक होता है C। जब कार्बन के 2 परमाणु जुड़ेंगे तो हम उनको C2 करके लिख सकते हैं। C2 मींस कार्बन के 2 परमाणु। तो देख लेते हैं कार्बन के 2 परमाणु कितने प्रकार से आपस से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन की संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और इन 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग ये 4 आबंध बनाने में करता है। जिसमें से पहला तरीका होता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों से एक एक सिंगल आबंध बना सकता है, 4 सिंगल आबंध बना सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके एक द्विआबंध बनाए और बाकी के 2 एकल आबंध बनाए। और तीसरा तरीका हो सकता है कि कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके 3 इलेक्ट्रॉनों से तो एक त्रिआबंध बनाए और बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन एकल आबंध बनाने में उपयोग करे। तो कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो कार्बन के 2 परमाणु में जुड़ने का पहला तरीका हो सकता है कि कार्बन के दोनों परमाणु एक सिंगल आबंध से आपस में जुड़ जाएं। लेकिन क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन के चारों ओर बनने वाले आबंधों की संख्या 4 होती है। तो क्योंकि कार्बन कार्बन के परमाणु के साथ एकल आबंध से जुड़ा है और हर कार्बन के पास 4 आबंध होने चाहिए, तो बाकी के आबंध हम एकल आबंध से पूरे करेंगे और इसके भी आबंध हम एकल आबंध से पूरे करेंगे। तो कार्बन परमाणु के बीच तो एकल आबंध बना है और बाकी के 3 आबंध यहाँ हैं, तो 1 और 3 टोटल आबंध 4। इसी तरह से अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का एक आबंध ये है और बाकी के 3 आबंध टोटल आबंध हो जाएंगे 4। तो ये 2 कार्बन परमाणु को जुड़ने का पहला तरीका है। अब अगर हम कार्बन परमाणुओं को परस्पर जोड़ें एक द्विआबंध द्वारा, तो क्योंकि कार्बन के चारों ओर आबंधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। तो कार्बन के 2 परमाणु एक द्विआबंध से आपस में जुड़े हैं, तो हम बाकी के आबंध एकल आबंध से पूरे करेंगे। इसके आबंध भी हम एकल आबंध से पूरे करेंगे। तो क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच एक द्विआबंध बना है, तो इस कार्बन के 2 आबंध तो पहले से बने हैं, तो बाकी के 2 एकल आबंध आ जाएंगे, तो टोटल आबंध हो जाएंगे 4। इसी तरह से इस कार्बन के 2 आबंध यहाँ पर हैं और बाकी के एक 2 आबंध यहाँ पर हैं, टोटल आबंध हो जाएंगे 4। कार्बन कार्बन परमाणु के जब 2 कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो दूसरा तरीका हो सकता है कि 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से त्रिआबंध द्वारा जुड़ जाएं। तो जब 2 कार्बन के बीच त्रिआबंध बना होगा तो कार्बन के 3 आबंध तो यहाँ पूरे हो चुके हैं ना, तो बाकी का जो है एक आबंध और चाहिए होगा। इसी तरह से इस कार्बन के भी 3 आबंध यहाँ पर है, तो इसका भी एक आबंध यहाँ चाहिए होगा। तो कार्बन के 2 परमाणु जब श्रृंखला बनाते हैं तो वो 3 प्रकार से श्रृंखला बना सकते हैं। पहली स्थिति में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध हो सकता है, दूसरी स्थिति में कार्बन कार्बन के बीच एक द्विआबंध हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच एक त्रिआबंध हो सकता है। लेकिन हर स्थिति में एक कार्बन परमाणु के चारों ओर बनने वाले आबंधों की संख्या 4 होनी चाहिए। तो ये तो पहला तरीका था, मींस पहली श्रृंखला थी जिसमें 2 कार्बन आपस में जुड़े हैं। इसको हम मान लेते हैं एग्जाम्पल 1। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, मतलब 3 कार्बन आपस में जुड़े हैं, तो 3 कार्बन आपस में जुड़कर किस प्रकार से श्रृंखला बनाएंगे। तो पहले जो है हम सभी कार्बन परमाणुओं को एक सीधी रेखा में जोड़ेंगे और मान लेते हैं सभी के बीच आबंधों की जो संख्या है वो एकल आबंध है। तो क्योंकि कार्बन के चारों ओर 4 आबंध होने चाहिए, तो इस कार्बन का एक आबंध यहाँ पर है, तो बाकी के आबंध जो है हम एकल आबंध से पूरे करेंगे। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन का एक आबंध पीछे है और एक आबंध आगे है, तो इसके 2 आबंध बन चुके हैं, तो बाकी के 2 आबंध हम एकल आबंध से पूरे करेंगे। इसी तरह से लास्ट वाला जो कार्बन है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही आबंध बना हुआ है, तो इसको जो है अभी 3 आबंधों की और आवश्यकता है।
तो हर एक स्थिति में मतलब तीनों कार्बन के जो है टोटल 4 आबंध पूरे हो चुके हैं। जैसे कि इस कार्बन की अगर बात करें तो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के चारों ओर भी 4 आबंध हैं और इस कार्बन के चारों ओर भी 4 आबंध हैं। तो श्रृंखलन में जब हम कार्बन परमाणु को जोड़ते हैं तो जोड़ते समय में ये भी ध्यान रखना है कि चतुसंयोजकता डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मतलब कार्बन के चारों ओर 4 आबंध ही होने चाहिए। तो ये तो पहला तरीका है 3 कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़ने का। दूसरा तरीका हो सकता है कि कार्बन परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उनमें किन्हीं 2 कार्बन के बीच तो एक द्विआबंध बना हो और बाकी का एक आबंध बना हो, एकल आबंध। अब हम बाकी के आबंध पूरे करेंगे। तो क्योंकि इस कार्बन का सिर्फ यहाँ एक ही आबंध बना है तो अब इसको 3 आबंधों की और आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से इस कार्बन के 2 और एक 3 आबंध बने हैं तो यहाँ पर हम एक आबंध और बनाएंगे और ये एक आबंध ऊपर की जगह हम नीचे भी बना सकते हैं, मतलब टोटल आबंध 4 रहने चाहिए। इसी तरह से अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन के 2 आबंध बने हैं तो इसको अभी 2 आबंधों की और आवश्यकता है चतुसंयोजकता पूरी करने के लिए। तो ये दूसरा तरीका है कार्बन परमाणु के संगठन का, 3 कार्बन परमाणुओं के संगठन का। अब तीसरा तरीका देखते हैं, जब 3 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हों इस तरह से कि उनके बीच जो है ना द्विआबंध उपस्थित हों। जैसे कि यहाँ पर तो एक द्विआबंध बनाया था और एक एकल आबंध, यहाँ पर हमने दोनों जगह द्विआबंध बना दिया। तो अब अगर हम इनके आबंध पूरे करेंगे तो इस कार्बन के 2 आबंध बने हैं तो इसको भी 2 आबंधों की और आवश्यकता है। इसी तरह से इस कार्बन के 2 और 2 4 आबंध पूरे हैं, इस कार्बन के भी 2 आबंध बने हैं तो इसको भी 2 आबंधों की और आवश्यकता है। तो इस तरह से सभी कार्बन के 4 आबंध पूरे हो चुके हैं। तीसरी स्थिति हो सकती है कि जब 3 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हों इस तरह से कि उनके बीच एक जगह तो त्रिआबंध हो और एक जगह एकल आबंध हो। तो अगर हम इस कार्बन के आबंध पूरे करते हैं तो इसको 3 आबंधों की आवश्यकता है क्योंकि इधर इसका एक ही आबंध बना है। इस कार्बन के 3 और एक 4 आबंध पूरे हैं, जबकि इस कार्बन के 3 आबंध बने हैं तो इसको एक आबंध की और आवश्यकता है। तो इस तरह से सभी कार्बन परमाणुओं के 4 आबंध पूरे हो जाएंगे। तो ये कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का चौथा तरीका था। अब एक और स्थिति पे हम जो डिस्कस करते हैं, मान लेते हैं कि 3 कार्बन परमाणु हैं और हम इनको इस तरह से जोड़ना चाहें कि हम किसी एक जगह त्रिआबंध बनाएं और एक जगह द्विआबंध बनाएं। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है देख लेते हैं। तो जैसे कि बीच में लिखा है, बीच वाला जो कार्बन है इसके एक साइड 3 आबंध बने हैं और एक साइड 2 आबंध बने हैं, तो टोटल आबंधों की संख्या हो गई 5। तो क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, इसलिए इसके चारों ओर सिर्फ 4 आबंध हो सकते हैं, जबकि बीच वाले कार्बन के दोनों और आबंधों की संख्या जो है 5 है। तो ये जो स्थिति है ना ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कार्बन जो है इस तरह से आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। तो अभी तक हमने कार्बन को जोड़ा है एक सीधी रेखा में, एक सिंगल लाइन में। कार्बन को जोड़ने का हम एक और तरीका उपयोग कर सकते हैं। जब हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो तो इनको हम एक सीधी रेखा में न जोड़कर इनको जो है ना हम एक राउंड शेप में जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो राउंड शेप में जोड़ने के लिए हम 3 कार्बन को इस तरह से लिखेंगे कि एक ट्राइंगल बनाए, एक त्रिभुज। और अब हम इनको जोड़ेंगे तो पहली स्थिति में हम इन सभी के बीच जो है एकल आबंध बना देते हैं, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अभी अगर हम कार्बन के आबंध पूरे करते हैं तो इस कार्बन के एक और एक 2 आबंध पूरे हैं तो इसको 2 आबंधों की आवश्यकता है। इसी तरह से इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन के जो है एक और एक 2 आबंध पूरे हैं तो इसको भी 2 आबंधों की आवश्यकता है। और इस कार्बन की अगर बात करें तो इसके भी 2 आबंध पूरे हैं तो इसको भी जो है 2 आबंधों की आवश्यकता है। तो एक तरीका तो ये हो गया, जब हम कार्बन परमाणु को इस तरह से एक राउंड शेप में जोड़ेंगे तो इस तरह से हम सभी कार्बन परमाणु के आबंध पूरे कर सकते हैं। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो हमने पहले तो कार्बन को इस तरह से जोड़ा, अब हम आगे जोड़ते हैं 3 कार्बन को। वहां पर हमने तीनों कार्बन के बीच एकल आबंध बनाया था, तो हम एक अलग स्थिति कर सकते हैं कि हम तीनों कार्बन में से ना 2 कार्बन के बीच एकल आबंध बनाएं और बाकी 2 कार्बन के बीच जो है एक द्विआबंध बनाएं। तो वो आबंध पूरे करते हैं क्योंकि इस कार्बन के एक और एक 2 आबंध बने हैं तो इसको 2 आबंधों की आवश्यकता है। इस कार्बन के एक और 2 3 आबंध हैं तो इसको एक आबंध चाहिए। इसी तरह से इसके लिए भी एक ही आबंध की आवश्यकता है। तो 3 कार्बन परमाणु इस तरह से आपस में जुड़ सकते हैं। अब अगर हम जो है 3 कार्बन परमाणु को राउंड शेप में एक और तरीके से जोड़ें, इस बार हम 2 जगह पर द्विआबंध बनाएं और बाकी एक जगह पर एकल आबंध बनाएं। तो देख लेते हैं किस तरह से वो आबंध पूरे होंगे। इस कार्बन के 2 और एक 3 आबंध हैं तो इसको एक आबंध चाहिए। इसके 2 और 2 4 आबंध पूरे हैं
जबकि इस कार्बन का 1 और 2 3, तो इसमें एक और आवन की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम 3 कार्बन को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम 3 कार्बन को आपस में इस तरह से जोड़ें कि सभी स्थितियों पर द्विव आबंध बनाएं, तो ये जोड़ने का एक अलग तरीका होगा, और इसमें से हर एक स्थिति में कार्बन के आबंध पूरे हैं। जैसे इस कार्बन के 2 और 2 4, इस कार्बन के भी 2 और 2 4 आबंध पूरे हैं, और इस कार्बन के भी 2 और 2 4 आबंध पूरे हैं। नेक्स्ट, अगर हम और कोशिश करते हैं 3 कार्बन परमाणुओं को जोड़ने की, इस तरह से कि हम कहीं एक जगह पर एक त्रि आबंध बनाएं और बाकी सब जगह पर एकल आबंध बनाएं, तो अब आबंध पूरे करते हैं। तो इस कार्बन के 2 आबंध बने हैं, तो इसके को 2 आबंध चाहिए, जबकि इस कार्बन के 1 और 3 4 आबंध पूरे हैं, जबकि इस कार्बन के भी 1 और 3 आबंध 4 आबंध पूरे हैं। तो बाकी सभी कार्बन के जो है आबंध पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब और कोशिश करते हैं कार्बन परमाणुओं को राउंड शेप में जोड़ने की। तो यहाँ पर हमने एक त्रिआबंध बनाया था, अब अगर हम ऐसा करते हैं कि त्रिआबंध के साथ अगर एक द्विआबंध बना देते हैं, तो पहले की तरह जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, इस कार्बन के 5 आबंध हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी इस कार्बन के 3 और 2 5 आबंध पूरे हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कार्बन श्रृंखलन जो है कार्बन का एक गुण है, जिसके कारण कार्बन कार्बन के अन्य परमाणुओं से जुड़कर श्रृंखला बनाता है, जिसमें कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी भी हो सकती है। और कार्बन कार्बन परमाणुओं को जोड़ने के लिए हमें कम से कम 2 कार्बनों की तो आवश्यकता होगी। तो जब हम 2 कार्बन को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो हम कार्बन को 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं, एकलाबंध द्वारा, द्विआबंध द्वारा और त्रिआबंध द्वारा। लेकिन जब हम 3 कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो बनने वाले कार्बन के जो यौगिक होते हैं ना, उनकी संख्या अधिक हो जाती है। जैसे पहली स्थिति में तो हमने कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं को सिर्फ 3 प्रकार से ही जोड़ा, 3 प्रकार से ही जोड़ा जा सकता है। लेकिन जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार से हमने 3 कार्बनों को जोड़ा। अब अगर हम कार्बन परमाणुओं की संख्या ले लें 4, तो जैसे कि 2 कार्बन को हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं और 3 कार्बन को 9 प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो 4 कार्बन परमाणुओं को जोड़ने के तरीके 9 से भी ज्यादा हो जाएंगे, और 5 कार्बन परमाणु को जोड़ने के तरीके उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब जब हम कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो सिर्फ 2 कार्बन से 3 प्रकार के यौगिक बनते हैं, और 3 कार्बन से बनने वाले यौगिकों की संख्या होती है 9। तो अगर हम 4 कार्बन को जोड़ेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, तो बनने वाले यौगिकों की संख्या और अधिक हो जाएगी। इसी तरह से 5 6 7 8 अगर हम 10 कार्बन तक हो जाएं, तो कार्बन परमाणु की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। तो कार्बन जो है ना, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बनाता है। कार्बन के इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन, और श्रृंखलन के कारण ना कार्बन जो है बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, क्योंकि सिर्फ 2 कार्बन के जुड़ने से 3 यौगिक बनते हैं, और 3 कार्बन के जुड़ने से जो है 9 यौगिक बनते हैं। 4 कार्बन परमाणुओं को जोड़ेंगे तो बनने वाली यौगिकों की संख्या और भी अधिक होगी। 5 6 7 8 अगर हम जोड़ते जोड़ते 10 तक हो जाएं, तो कार्बन परमाणु की संख्या और भी अधिक हो जाएगी। और कार्बन के ऐसे यौगिक भी ज्ञात किए जा चुके हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 100 से भी अधिक है या उससे भी ज्यादा है। तो अगर हम कार्बन परमाणु को जोड़ते जोड़ते 100 तक पहुंच जाएं या उससे भी ऊपर पहुंच जाएं, तो कार्बन परमाणु की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। तो ऐसा पाया गया है कि कार्बन जो है ना एक ऐसा तत्व है कि ये कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बनाता है। कार्बन के इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन, और क्योंकि श्रृंखलन के कारण बनने वाले कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, तो ऐसा पाया गया है कि कार्बन अकेला एक ऐसा तत्व है कि ये जो है ना बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। उसका कारण क्या है? श्रृंखलन। और कार्बन जो है ना श्रृंखलन के कारण कार्बन के बनने वाले यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है कि कार्बन के अभी तक 30 लाख से ज्यादा यौगिक, अराउंड 3 मिलियन यौगिक जो है ज्ञात किए जा चुके हैं। ठीक है, श्रृंखलन के कारण कार्बन इतनी बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है कि अभी तक कार्बन के लगभग 3 मिलियन होता है 30 लाख यौगिक ज्ञात किए जा चुके हैं।
तो लगभग 3 मिलियन यौगिक तो अभी तक ज्ञात किए जा चुके हैं और धीरे धीरे यौगिकों की ज्ञात किए जाने वाले यौगिकों की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब नए नए यौगिक खोजे जा रहे हैं कार्बन के। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है कार्बन के गुण के बारे में। कार्बन के 2 गुण होते हैं, जिसमें से पहला गुण है चतुसंयोजकता, मतलब कार्बन की संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और कार्बन चतुसंयोजकता के कारण अपने चारों ओर 4 आबंध बनाता है। वो चारों के चारों आबंध सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, उनमें से एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक एकल आबंध भी हो सकता है। दूसरा गुण है संठन। संठन कार्बन का एक ऐसा गुण है जिसमें कार्बन कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाता है, और उस श्रृंखला में कार्बन की संख्या 2, 3, 4 से लेकर बहुत ज्यादा तक हो सकती है। और संगठन कार्बन का एक ऐसा गुण है जिसमें कार्बन कार्बन के परमाणु से जुड़कर बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, क्योंकि सिर्फ 2 कार्बन जुड़कर 3 यौगिक बनाते हैं, और 3 कार्बनों के जुड़ने से 9 यौगिक बनते हैं। जब कार्बन जो है अधिक संख्या में जुड़ते जाएंगे तो बनने वाले यौगिकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और कुछ ऐसे यौगिक भी ज्ञात किए जा चुके हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 100 से अधिक है। तो क्योंकि कार्बन जो है कार्बन से जुड़कर एक बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, और इसका कारण क्या है? श्रृंखलन। तो श्रृंखलन के कारण ना कार्बन जो है इतने अधिक यौगिक बनाता है कि अभी तक इसके 3 मिलियन यौगिक जो है खोजे जा चुके हैं, और अभी जो है खोज जारी है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज की इस वीडियो में कहीं भी किसी को कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।